हेलो गाइस, वेब डेवलपमेंट के कोर्स की ये पहली वीडियो है जिसमें कि हम देखेंगे वेब डेवलपमेंट क्या होता है और किस तरह से हम एक सिंपल सी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम एक तो ये देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है और हम एक सिंपल सी वेबसाइट भी बनाएंगे। तो वेब डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। देखिए, वेब डेवलपमेंट जो होता है, वेब डेवलपमेंट बेसिकली बोला जाता है वेबसाइट्स बनाने को। वेब डेवलपमेंट बोला जाता है वेबसाइट्स बनाने को। अब वेबसाइट्स बनाने के लिए वेबसाइट को डेवलप करना एक और चीज़ होती है, वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करना एक और चीज़ होती है। ये इस तरह से होता है, अगर आपने कोई बिल्डिंग बनानी हो तो सबसे पहले आप उस बिल्डिंग का एक मैप बनाओगे। मैप बनाने के बाद उस मैप की तरह की आप एक बिल्डिंग बना दोगे। तो सबसे पहले मैप बनता है और उसके बाद वो बिल्डिंग तैयार होती है। इसी तरह वेब डेवलपमेंट में भी वेबसाइट बनाने के लिए भी सबसे पहले हम एक वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करते हैं और उस डिज़ाइन की तरह की एक वेबसाइट बाद में डेवलप कर देते हैं। अब वेबसाइट का एक डिज़ाइन तैयार करना, इसको बोलते हैं वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग वेब डिज़ाइनिंग क्या होता है? वेब डिज़ाइनिंग बेसिकली होता है सिर्फ एक वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करना। अब वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार कैसे किया जाता है? वेबसाइट का डिज़ाइन एक पेज पर भी तैयार किया जा सकता है। अगर मैं कॉपी का पेज लूँ, उसके ऊपर एक वेबसाइट का डिज़ाइन बना दूँ कि मैं जो वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, मान ले मैंने एक ऐसी वेबसाइट बनानी है और उसका मैं डिज़ाइन इस तरह से बनाता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर एक पिक होगी, उसके साथ ये टेक्स्ट कुछ लिखा हुआ होगा, उसके बाद नीचे ये 3 पिक्स होंगी एक लाइन में, इनके नीचे इनकी अपनी अपनी हेडिंग्स होंगी, उनकी कुछ डिटेल्स होगी। तो इस तरह से मैं कॉपी के ऊपर एक डिज़ाइन ड्रा कर देता हूँ। तो इसको मैं बोलूँगा वेब डिज़ाइनिंग, यानी कि वेबसाइट का एक डिज़ाइन तैयार करना। ये मैं कॉपी के पेज पर भी कर सकता हूँ, या चाहे मैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से भी कर सकता हूँ या फोटोशॉप की मदद से। तो ये होता है सिंपली वेब डिज़ाइनिंग, कि सिर्फ एक वेबसाइट के डिज़ाइन को तैयार कर देना। अब वेब डिज़ाइनिंग के बाद हम उस एक एक्चुअल में उस तरह की वेबसाइट बनाते हैं। तो डिज़ाइनिंग के बाद उस तरह की वेबसाइट बनाने को बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। जैसे कि इन्होंने पहले एक वेबसाइट का ये डिज़ाइन तैयार किया होगा, बाद में इस तरह की एक ये वाली वेबसाइट डेवलप कर दी है। तो वेब डिज़ाइनिंग के बाद हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में हम बेसिकली 2 तरीक़ों से करते हैं। वो 2 कौन से तरीके हैं? सबसे पहले वेब डेवलपमेंट या तो हम करते हैं वर्डप्रेस के ज़रिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेब डिज़ाइनिंग का पहला हमारे पास वे है वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस के ज़रिए हम किस तरह से वेबसाइट को डेवलप करते हैं, देखिए। वर्डप्रेस में क्या होता है, हमें बने बनाए टेम्पलेट वेबसाइट्स के मिल जाते हैं। जैसे कि मुझे एक ऐसा बना बनाया वेबसाइट का टेम्पलेट मिल जाएगा। मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ उसकी ये वाली पिक्स चेंज करनी होंगी, इस पिक्स को रिप्लेस करना होगा मेरी अपनी पिक्स से जो मैंने यहाँ पर लगानी है, और सिर्फ इस टेक्स्ट को मुझे रिप्लेस करना होगा अपने वाले टेक्स्ट से, और बाकी सारा का सारा बना बनाया डिज़ाइन मुझे मिल जाएगा। तो वर्डप्रेस में इस तरह से होता है कि वर्डप्रेस एक CMS है जिसमें हमें बने बने टेम्पलेट वेबसाइट्स के मिल जाते हैं। सिर्फ पिक्स को रिप्लेस करो, जो इसका टेक्स्ट है या जो आपने लिखना है वो लिखो, उसको रिप्लेस करो और आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो गई। तो ये होता है वर्डप्रेस के ज़रिए वेबसाइट को डेवलप करना। वर्डप्रेस के अलावा ऐसी और भी कई वेबसाइट्स हैं जो कि हमें सिर्फ वेबसाइट्स के बने बनाए टेम्पलेट दे देती हैं। ऐसे और भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें सिर्फ वेबसाइट के बने बनाए टेम्पलेट दे देते हैं और उनमें हमें सिर्फ वेब तस्वीरों को या टेक्स्ट वगैरह को रिप्लेस करना होता है और हमारी वेबसाइट मिनट्स के अंदर तैयार हो जाती है। वेबसाइट को डेवलप करने का दूसरा हमारे पास वे होता है कि हम कोडिंग के ज़रिए वेबसाइट को डेवलप करें, कि हम कोडिंग के ज़रिए वेबसाइट को डेवलप करें। अब कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में हम कुछ लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि HTML, CSS या JS मतलब जावास्क्रिप्ट, ये एब्रीवेशन है जावास्क्रिप्ट की। तो कोडिंग के ज़रिए वेबसाइट के जो डेवलपमेंट होती है उसमें हम इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का, और इनकी मदद से हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो वेबसाइट के डेवलपमेंट में हमारे पास एक तो वर्डप्रेस होता है, या वर्डप्रेस की तरह के एक कोई दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं, या हम करते हैं कोडिंग के ज़रिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? वर्डप्रेस में तो हमें बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, सिर्फ पिक्स वगैरह को रिप्लेस करो और वेबसाइट तैयार है। लेकिन कोडिंग में
हम वेबसाइट की कोडिंग करते हैं इन लैंग्वेजेस की मदद से। मसलन आप ये वाली वेबसाइट ले लो, अब इसकी जब मैं कोडिंग के ज़रिए अगर डेवलपमेंट करूँगा तो ये जो पिक है मैं इसकी हाइट भी बताऊँगा, भाई इस वेबसाइट की हाइट इतनी हो, इस वेबसाइट की विड्थ इतनी हो, ये जो टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना हो, इसका कलर ये हो, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मुझे बताना पड़ती हैं कोडिंग के ज़रिए। तो इस तरह से वेबसाइट हम कोडिंग के ज़रिए बनाते हैं, जबकि वर्डप्रेस में हमारे पास क्या होता है, हमें सिर्फ टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट वर्डप्रेस के ज़रिए बनाना आसान होती हैं, जबकि कोडिंग के ज़रिए वेबसाइट बनाना, कोडिंग के ज़रिए वेबसाइट को डेवलप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस में बैकएंड में कुछ जो होते हैं वो प्लगइन वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन कोडिंग में क्योंकि हम डायरेक्टली इन लैंग्वेजेस की कोडिंग करते हैं, इसलिए वेबसाइट की स्पीड स्लो नहीं होती, वेबसाइट बहुत जल्दी लोड होती है। जैसा कि कोई भी बंदा इस वेबसाइट पे आएगा, इसका नाम लिखेगा, तो लिखते ही फ़ौरन एंटर करते ही उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो कोडिंग के ज़रिए बनाई हुई वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, वर्डप्रेस से बनाई हुई वेबसाइट की स्पीड कम होती है। कोडिंग करना भले ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इन लैंग्वेजेस की मदद से, इनको सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड ज़्यादा मिल जाती है, और दूसरा कोडिंग के ज़रिए बनाई गई वेबसाइट में हमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिल जाती है। तो स्पीड अच्छी मिलती है यहाँ पर हमें, और कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिलती है। जबकि वर्डप्रेस में क्या होता है, हमारे पास स्पीड कम होती है और कस्टमाइजेशन कम होती है। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी है वर्डप्रेस का कि इसमें हमें कोडिंग नहीं करना पड़ती, इतनी सारी कोडिंग करना, जो इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखना हमारी उनसे जान छूट जाती है। सिंपली पिक्स वगैरह को रिप्लेस करो, आपकी वेबसाइट तैयार। जहाँ इसका ये एक एडवांटेज है, वहीं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पीड स्लो होती है, या इसमें हमें कस्टमाइजेशन कम मिलती है। जबकि कोडिंग के भी अपने एडवांटेजेस हैं कि इनमें हमें जो स्पीड वगैरह अच्छी मिल जाती है, वेबसाइट की कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें हमें कोडिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ती है इन लैंग्वेजेस की मदद से, HTML, CSS और JS। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि वेब डिज़ाइनिंग सिर्फ वेबसाइट का एक डिज़ाइन तैयार करने को बोला जाता है, और वेब डेवलपमेंट वेबसाइट बनाने को बोला जाता है। और वेब डेवलपमेंट में हमारे पास या तो वर्डप्रेस या इस जैसे जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल कर लो, या कोडिंग के जरिए वेबसाइट को डेवलप कर लो। इस पूरे के पूरे कोर्स में हम वेब डेवलपमेंट जो है वो कोडिंग के ज़रिए करेंगे। हम इन लैंग्वेजेस को सीखेंगे, ये नाम आपके लिए थोड़ा नए होंगे कि HTML क्या है, CSS क्या है, JS क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इन तमाम चीज़ों की डिटेल को पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप वर्डप्रेस के ज़रिए वेबसाइट्स को डेवलप करो, तो उसमें भी आपको कोडिंग का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, HTML, CSS और JS, ताकि आप बेहतर तौर पर वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर सको, इसके कस्टमाइजेशन अच्छी तरह से कर सको। तो इसके लिए इस कोर्स की जो पहली 15 वीडियोज़ होंगी, जो पहली 15 वीडियोज़ होंगी, उसमें हम वेब डेवलपमेंट के बेसिक को स्टडी करेंगे, HTML, CSS और JS के बेसिक को स्टडी करेंगे। इनको हम इन तमाम की तमाम लैंग्वेजेस के बेसिक को हम सीखेंगे, ताकि अगर कोई बंदा वर्डप्रेस के ज़रिए भी वेबसाइट को डेवलप करना चाहता है तो वो इस कोर्स के पहले 15 लेक्चर में इन तमाम चीज़ों के बेसिक को पढ़ सके, और उसके बाद आप वर्डप्रेस के ज़रिए वेबसाइट को डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा इन लैंग्वेजेस के बेसिक को सीखने से कि आप वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, आप एक अच्छी वेबसाइट तैयार कर सकते हो। और वेबसाइट का ये जो पूरा का पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, इसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे। अगर आपको वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम बिल्कुल बेसिक से वेब डेवलपमेंट को शुरू करेंगे और एडवांस की तरफ वेब डेवलपमेंट को जानेंगे। और इस कोर्स की जो पहली 15 वीडियोज़ होंगी उसमें हम बेसिक को स्टडी करेंगे। तो अगर आप सिर्फ बेसिक को जानना चाहते हो वेब डेवलपमेंट के, तो पहली 15 वीडियोज़ में हम बेसिक को कवर करेंगे, जिसके बाद आप एक सिंपल सी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, जिसमें कुछ फ़ॉन्ट हो, कुछ पिक्स लगी हुई हों या वीडियोज़ हों। तो बेसिक को स्टडी करेंगे हम पहली 15 वीडियो में, और उसके बाद हम एडवांस की तरफ जाएंगे। अगर आपने वर्डप्रेस के ज़रिए भी वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस कोर्स की पहली 15 वीडियोज़ को सीखें, उसके बाद आप वर्डप्रेस की तरफ जाएँ, ताकि आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे, वेबसाइट डेवलप करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे। अब हम देख लेते हैं कि वेबसाइट वर्क किस तरह से करती है। देखिए, वेबसाइट जो होती है ना, जब कोई बंदा अपनी वेबसाइट को डेवलप कर लेता है, बना लेता है, तो उस वेबसाइट को
एक कंप्यूटर पे डाल देता है, उस कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर। जैसा कि मैंने एक वेबसाइट अपनी बना ली है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस सर्वर पे अपनी वेबसाइट को अपलोड कर दूँगा। अब कोई भी बंदा इंटरनेट से अपने मोबाइल से, चाहे अपने जो है वो लैपटॉप से या कंप्यूटर से उस वेबसाइट का नाम लिखेगा, abc.com मान लिया। अब इसने abc.com लिखा तो इसके लिए ये रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट से होती हुई इस सर्वर के पास। अब ये सर्वर रिस्पॉन्स में उस बंदे को abc.com वेबसाइट प्रोवाइड कर देगा, तो ये वेबसाइट इस के जो है वो सिस्टम में खुल जाएगी। तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है वेबसाइट के लिए उसको बोलते हैं क्लाइंट, और जो रिस्पॉन्स कर रहा है जहाँ पर वेबसाइट सेव की हुई है उसको बोलते हैं सर्वर। सर्वर भी बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कंप्यूटर होता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसमें कई 100 GB रैम्स लगी होती हैं कि अगर एक सेकंड में हज़ारों बंदे भी उस वेबसाइट को रिक्वेस्ट करें abc.com को, तो ये तमाम के तमाम हज़ारों या लाखों बंदों को एक सेकंड में रिस्पॉन्स कर सकता है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम वेबसाइट को एक सर्वर में अपलोड करते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट वर्क करती है कि ये हो गए क्लाइंट्स वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, और सर्वर वो जहाँ पर वेबसाइट को हमने सेव कर रखा है, और ये उस वेबसाइट को रिस्पॉन्स करेगा क्लाइंट की रिक्वेस्ट में। जब क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेगा भाई मुझे abc.com या कोई भी वेबसाइट चाहिए, वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर देगा इस क्लाइंट को। तो और क्लाइंट के डिवाइस में वो जो है वो वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, वेब डेवलपमेंट के लिए हम कौन से दो तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, और वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है, जो क्लाइंट और सर्वर का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, और वेब डेवलपमेंट में हम किस तरह से वर्डप्रेस के ज़रिए या कोडिंग के ज़रिए वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, और जो सर्वर और क्लाइंट का रिलेशनशिप होता है कि किस तरह से वेबसाइट वर्क करती है। वेबसाइट से एक सर्वर में जो होती है वो सेव होती है और क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करता है, ये भी हमने देख लिया। अब वेबसाइट से हम देखते हैं कि अर्निंग किस तरह से होती है। देखिए, वेबसाइट से अर्निंग करने का जो बेसिक आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला तरीका ये है कि लोग अपनी वेबसाइट पर एड्स को रन करते हैं। अब जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इसमें एड्स रन कर रही हैं, एक ये एड्स है, एक ये एड यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, ये एड रन कर रही है। तो गूगल क्या करता है, इन एड्स को वेबसाइट में रन करने के ये एड गूगल रन कर रहा है, और गूगल इन एड्स को रन करने के पैसे देता है उस बंदे को जिसकी ये वेबसाइट है। यहाँ पर एक दूसरी वेबसाइट पे हम देख लेते हैं, जैसे कि ये एक वेबसाइट का पेज है, यहाँ पर ये एक एड रन कर रही है, ये वाली। इसके अलावा यहाँ पर और भी कोई एड्स रन कर रही होगी। तो वेबसाइट से पैसे कमाने का बेसिक तरीकाकार ये होता है कि वेबसाइट में हम एड्स को रन करते हैं और उससे अर्निंग होती है। या इसके अलावा हम इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट ऐसी बना सकते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को सेल करें, इस तरह से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। या इसके अलावा हम जो अपने सर्विस को सेल कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें मैं लोगों को बताऊंगा कि भाई मैं एक वेब डेवलपर हूँ, मुझसे आप वेबसाइट को डेवलप कराएं, मुझसे वेबसाइट को बनाएं, और वहाँ पर मैं लिख दूँगा भाई एक वेबसाइट को डेवलप करने का मैं इतने पैसे लेता हूँ। तो इस तरह से मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए वेबसाइट से अर्निंग कर सकता हूँ। तो वेबसाइट से अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में साथ साथ स्टडी करते रहेंगे। यहाँ तक आपने जान लिया कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट क्या है, और कोडिंग और वर्डप्रेस इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, और वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है, जो क्लाइंट और सर्वर का रिलेशनशिप होता है, और वेबसाइट से हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अब हम एक सिंपल सी वेबसाइट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, हमने ये भी इस वीडियो में पढ़ना है। देखिए, एक सिंपल सी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे अपने विंडोज़ के, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे नोटपैड। ये देखिए नोटपैड आ गया। हम इसको कर देंगे ओपन क्लिक करके। इसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ Ctrl++ से। जैसे कि मैं Ctrl और प्लस का साइन कीबोर्ड पर दबाऊंगा तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा H1 फ़ॉन्ट साइज़ में इसको कैपिटल में कर लेता हूँ H1। सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, लेस देन की साइन लगाऊंगा ये वाली, उसके बाद मैं लिखूँगा H1, फिर ग्रेटर देन की साइन। मैथमेटिक्स में ये दोनों साइन इस्तेमाल होती हैं, लेस देन की
और ग्रेटर देन की। पहले लेस देन की साइन लिखो, फिर H1 लिखो और उसके बाद लगा दो ग्रेटर देन की साइन। इसके बाद मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। उसके बाद फिर से मैं लेस देन की साइन, फिर से लिखूँगा H1 और फिर से ग्रेटर देन की साइन। यहाँ पर मैंने क्या किया, H1 लिखा, इससे पहले लेस देन की साइन और उसके बाद ग्रेटर देन की साइन लगाई, और यहाँ पर भी मैंने लिखा H1, इससे पहले भी मैंने लेस देन की साइन और ग्रेटर देन की साइन। लेकिन ये वाला जो H1 है इसमें मैं एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। इस साइन को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। बिल्कुल इसी तरह इसी H1 की तरह का मैं यहाँ पर भी लिखूँगा, लेकिन इसमें एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा। और यहाँ पर मैं आऊँगा फाइल पे, यहाँ पे सेव एज करूँगा। सेव एज करने के बाद मैं इसको सेव करना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसमें मैं सेलेक्ट करूँगा ऑल फाइल को। करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो डॉट, यानी कि जो भी मैंने इसको नाम देना है इस फाइल को, लिखूँगा hello.html। अब हेलो इसका नाम है इस फाइल का, और .html जो है ये है इसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सटेंशन से कंप्यूटर को पता चलता है कि इस फाइल को कैसे ओपन करना है। जैसे कि एक वीडियो है, एक वीडियो की एक्सटेंशन होती है .mp4, तो उस एक्सटेंशन से कंप्यूटर को पता चलता है कि ये एक वीडियो है, इसको प्ले करना है। या किसी जो एक पिक्चर होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .png या .jpg। तो जब किसी चीज़ की एक्सटेंशन होगी .png, उससे कंप्यूटर को पता चलेगा कि इसको ये एक पिक्चर है और इसको पिक्चर वाले किसी सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। इसी तरह जब किसी चीज़ की एक्सटेंशन होगी .html, इससे कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये एक वेबसाइट का एक पेज है और इसको ब्राउज़र में गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जो भी ब्राउज़र है उसमें ओपन करना है। ये करने के बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर सेव एज किया। सेव एज करने के बाद जहाँ पर इसको सेव करना है वो सिलेक्ट किया, ऑल फाइल्स किया, सेव एज टाइप यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया ऑल फाइल्स। उसके बाद मैंने इसको नाम दे दिया हेलो डॉट के बाद मैंने लिखा HTML। हेलो की जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हो, लेकिन आपने .html ज़रूर लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सेव पे। जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हेलो नाम की एक फ़ाइल बन गई है हेलो। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँगा। जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो ये एक वेबसाइट का मेरे पास एक बना बनाया पेज आ गया, यहाँ पे ओपन हो गया। मैंने वहाँ पर क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ शो हो रहा है। दोबारा फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जिस वेबसाइट की कोडिंग है इसमें मैंने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। अगर इसमें मैं लिख दूँ हाउ आर यू, मैं यहाँ पे लिख दूँ हाउ आर यू, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लिखने के बाद मैं इसको कर दूँ सेव। यहाँ पे Ctrl+S दबा दूँ या यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूँ। करने के बाद मैं दोबारा फिर से ब्राउज़र में अगर आपको इसको रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पर हाउ आर यू मेरे पास लिखा हुआ आ गया। तो H1 के अंदर मैं जो भी लिखूँगा, H1 के अंदर, इस H1 के अंदर और इस H1 वाले इस टैग के अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो मुझे वेबसाइट के अंदर शो होगा। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग देता हूँ, दोबारा फिर से हेलो वर्ल्ड। H1 बेसिकली क्या होता है, H1 बोला जाता है हेडिंग को बोला जाता है H1। अब इसके बाद मैं दोबारा फिर से दूसरी लाइन पे आऊँगा और यहाँ पर फिर से लेस देन की साइन और P लिखूँगा और ग्रेटर देन की साइन। P रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ को। उसके बाद फिर से मैं लेस देन की साइन, फिर से ये वाला फॉरवर्ड स्लैश P लिखूँगा और ग्रेटर देन की साइन। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो पैराग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने P लिखा है। इसके बीच में मैं जो भी लिखूँगा वो पैराग्राफ में आएगा। H1 के बीच में मैं जो भी लिखूँगा वो हेडिंग में आएगा और P के बीच में मैं जो भी लिखूँगा वो पैराग्राफ में आएगा। यहाँ से मैं एक पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको मैं कर दूँगा Ctrl+V से पेस्ट। यहाँ पर शायद फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो गया मेरा, तो यहाँ पर मैं Ctrl- से इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़रा कम कर दूँगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल आखिर पे आ जाऊँ तो यहाँ पर मुझे वो P लिखा हुआ नजर आएगा। ये देखें, इसको मैं नीचे
तो पी इसको नीचे ले आता हूँ, तो पी मैंने यहाँ से लिखा, इस पी के दरमियान और इस वाले पी के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों टैग्स के दरमियान में जो कुछ भी लिखूँगा वो मेरा पैराग्राफ में आएगा, ये यहाँ तक। तो ये पैराग्राफ में शो होगा। अब मैं इसको करता हूँ Ctrl+S से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं फिर से ब्राउज़र में आऊँगा और इस वाले में आऊँगा। यहाँ पर मैं इसको करूँगा रिफ़्रेश जैसे ही करूँगा तो वहाँ पर मैंने जो कुछ भी लिखा था वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। हेलो वर्ल्ड मैंने हेडिंग में लिखा था, हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा ज़्यादा होता है, और ये मैंने पैराग्राफ में लिखा था, पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ हमेशा कम होता है। ये जो मैंने पैराग्राफ में लिखा था ये मुझे कम फ़ॉन्ट साइज़ में शो हो रहा है, और जो मैंने H1 हेडिंग में लिखा था वो मुझे हेडिंग में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम एक सिंपल सी वेबसाइट हम बना सकते हैं कि जिसमें हमारे पास एक हेडिंग हो और जिसमें हमारे पास पैराग्राफ हो। अब पैराग्राफ की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ और हेडिंग में जो डालना चाहूँ वो यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस हेडिंग को कर लूँ Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर कर दूँ आके पेस्ट, और Ctrl+S से इसको किया सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो इस हेडिंग के बाद मैंने ये वाली दूसरी हेडिंग लिखी थी, तो ये मुझे दूसरी हेडिंग शो हो रही है। इसके बाद मैं दोबारा फिर से कोई ना कोई पैराग्राफ लिख सकता हूँ, उसके बाद फिर से हेडिंग पैराग्राफ। तो इस तरह से मैं एक सिंपल सी वेबसाइट को जो है वो एक बना सकता हूँ। तो यहाँ इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक सिंपल सी वेबसाइट को हमने बनाना सीखा कि किस तरह से हम एक सिंपल वेबसाइट को बना सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है, वेब डेवलपमेंट क्या है, और वेब डेवलपमेंट में कौन कौन से डिफरेंट तरीकों के जरिए हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से हम वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं।